जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। काफ़ी बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमारी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, हम 4-5 बार खाटू धाम होके आए लेकिन फिर भी हमारी अर्जी स्वीकार नहीं हुई। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों स्वीकार नहीं होती है? क्या आपने सही नहीं लगाई है, बाबा स्वीकार नहीं करते हैं? क्या रीज़न है कि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है? तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरीके से अर्जी लगाएं, बाबा आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे। अब आपको कैसे अर्जी लगानी है, अगर आप घर से अर्जी लगाकर बाबा के दरबार जा रहे हो तो कैसे लगानी है, और बाबा के दरबार जाके अर्जी लगा रहे हो तो आपको कैसे लगानी है। तो अगर आप घर पे लगा रहे हो तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, उठ के स्नान पानी करके शुद्ध हो जाएं, साफ कपड़े पहने, और बाबा की फोटो मूर्ति है तो उसको गंगा जल से छांटे लगा के बाबा को पीले चंदन का तिलक करें और शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक करें। दीपक करने के बाद बाबा को धूप बत्ती दिखाएं, अगर हो तो मोगरे का इत्र आपको अनामिका अंगुली से मोगरे का इत्र बाबा को लगाएं आप। अब उसके बाद अर्जी लगाने के लिए आपको एक नारियल लेना है, एक लाल पेन लेना है और पीले रंग का एक कागज लेना है आपको, और 1.25 मीटर कपड़ा लेना है। आप दक्षिणा के रूप में 5 रुपये, 1.25 रुपये, 11 रुपये आपकी इच्छा के अनुसार रखें, और मौली लेनी है। अब बाबा के सामने दीपक जलाने के बाद आपको बैठना है और बाबा को कहना है, बाबा से बात करनी है कि हे हारे के सहारे, हे शीश के दानी, लख दातार, आपके दरबार से कभी हार के नहीं जाता है, और मैं आपके दरबार से कितनी बार हार के टूट के आया हूँ। मेरी अर्जी को आप स्वीकार करो, मेरी मनोकामना आप पूर्ण करो, और मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। आप मेरे पिता हो, मैं आपकी संतान हूँ, फिर भी आपने मेरी अर्जी स्वीकार नहीं की है। तो हे प्रभु, उसके पीछे भी कोई रीजन होगा, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। आपने मेरी अर्जी स्वीकार नहीं की होगी, उसके पीछे कोई कारण होगा, मेरे कर्मों का फल होगा या कुछ भी होगा, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ या करती हूँ, आप मेरे जीवन के कष्टों को दूर करें और मुझे इन परेशानियों से बाहर निकालें। आपके अलावा कोई नहीं है, और मैं आपके दरबार में सब जगह से ठोकरें खाकर आया था या आई थी, और वहाँ से भी अगर मैं ऐसे ही आ जाऊँगा तो फिर आप जो हारे का सहारा आपके दरबार के ऊपर लिखा है वो तो एक तरह से ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे करके आपको बाबा का ध्यान करना है, और बाबा का मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, उस मंत्र का आपको जाप करके लाल पेन से आपको पीले कागज पे सबसे पहले ओम श्री श्याम देवाय नमः है लिखकर जय श्री श्याम अपना नाम लिखें, गांव का नाम लिखें, अपने पितरों का नाम लिखें, अपने कुल देवी देवता का नाम लिखें, अपने इष्ट देव का नाम लिखें, और फिर अपनी इच्छा मनोकामना परेशानी वो लिखें, और उसको फोल्ड करके आप उसका नारियल के साथ ऊपर रख दें, दक्षिणा रख दें, और पेन भी आपको साथ में ही रखना है, और मोली से उस नारियल के वो पर्ची आप लपेट दें, और फिर लाल कपड़े में उसको बांध के एक पोटली की तरह बना लें, और बाबा के सामने रखकर अपने पितरों का आह्वान करना है, अपने कुल देवी देवताओं का आह्वान करना है, और अपने इष्ट देव का करना है, और कहना है कि आपकी उपस्थिति में मैं बाबा श्याम को आपकी अनुमति से मैं अर्जी लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, बाबा से रिक्वेस्ट है मेरी ये अर्जी स्वीकार करें। फिर आप खाटू धाम लेके जा रहे हैं वो अर्जी, तो वहाँ जाओ, तो अगर आप रिंगस से जा रहे हो तो आप वहाँ से बाबा का निशान उठा सकते हो, आपकी इच्छा है, नहीं उठाओ तो आप ऐसे भी जा सकते हो। लेकिन जब भी आप बाबा के दरबार तक जाओ, तोरणद्वार पे जाओ, तो वहाँ पे बाबा को एक बार आपको प्रणाम जरूर करना है, और जयकारे के साथ आपको बाबा को कहना है कि हे बाबा मैं आपके दरबार आ गया हूँ, और जोश से आपको बाबा का जयकारा लगाते हुए आपको बाबा के दरबार जाना है। वहाँ पे आपको सबसे पहले श्याम कुंड में जाना है,
क्योंकि ऐसे मान्यता है कि यहीं से बाबा का शीश प्रकट हुआ था और वहाँ पानी जो श्याम कुंड का जल है वहाँ पे स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि चर्म रोग जो भी है वो ठीक हो जाते हैं। वहाँ से स्नान करने के बाद आपको श्याम बाबा की बगीची है पास में, वहाँ जाना है और वहाँ पर बैठकर आपको बाबा का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपको बाबा के दरबार जाना है। अब बाबा के दरबार जाते हो तो 2 रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता है लाइन में लग के बाबा के दर्शन करें, दूसरा 13 सीढ़ियों वाला रास्ता है। आपकी इच्छा है कि आप कौन से रास्ते से जाओगे। अगर आप सीधे जा रहे हो तो बाबा के सामने खड़े होकर बाबा को कहो कि हे बाबा, आपके दरबार में मैं दोबारा आया हूँ, तिबारा आया हूँ, जितनी बार आया हूँ आप बता दो, और अब की बार बहुत हार के टूट के आया हूँ। अगर इस बार आपने साथ नहीं दिया तो ये भगत शायद दोबारा आपके दरबार आए नहीं आए उसका कोई पता नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने इष्ट देवी देवताओं से, कुल देवी देवताओं से, अपने पितरों से अनुमति लेकर आया हूँ और उनकी भी अर्जी में साथ लेके आया हूँ। आप मेरी इस अर्जी को स्वीकार करें। और फिर अगर आप 13 सीढ़ियों से दर्शन करके जा रहे हो बाहर, तो वहाँ पे हनुमान जी का भी, हनुमान बाबा का मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन करें और उनको भी बोलें कि आप बाबा का सपोर्ट करें, मेरी इस अर्जी को, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें। इस तरीके से आप बाबा के अर्जी लगाना और रोज घर पर आकर भी बाबा को इस चीज़ की याद दिलानी है कि बाबा इस बार हार के गया था, अगर इस बार मैं असफल हो गया तो फिर मेरी नैया डूब जाएगी। आप मेरे को भरोसा है, आप मेरी इस नैया को डूबने नहीं दोगे, मेरी इस नैया को आप पार लगाओगे। देखना आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का लगा देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।